हेलो स्टूडेंट, आगे हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में 3 रिएजेंट के साथ कार्बोनिल ग्रुप कैसे अटैच होता है वो हमने देखा। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच होता है और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ। इतना आपको सिंपली याद रखना है। ओके, आज हम एक और रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज विथ अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल जो है वहां से भी मैंने आपको बताया था आगे न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इथेनॉल। ओके, तो फिर से एक बार इथेनॉल CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो उसका रिएक्शन हम इथेनॉल के साथ में ले रहा हूं CH3CH2OH। और ये जो इथेनॉल दैट इज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें एक ही OH होता है। तो सबसे पहले ए डेल्टा माइनस और ए डेल्टा प्लस। ओके, अब इथेनॉल में हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव, इसका मीनिंग हुआ ए पार्ट यहां से निकलता है, H पॉजिटिव और ए माइनस। अब कौन कहा जाएगा वो आपको पता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ अटैच होगा और ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज CH3, यहाँ पे कार्बन देन हाइड्रोजन। चलो यहाँ पे अब कार्बन के साथ किसको अटैच करना है, न्यूक्लियोफाइल को, मतलब O CH2 CH3 और यहाँ जो O है उसके साथ H। और ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं हेमी एसीटाल। इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसीटाल। एंड दिस रिएक्शन occurs in presence of dry HCl। अब ये इथेनॉल जो होता है वो बॉटल के अंदर ही है। तो हेमी एसीटाल मिलने के बाद वापस वो दूसरे इथेनॉल के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा इथेनॉल ले रहा हूं CH3CH2OH। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ए बॉन्ड ब्रेक हुआ था। ठीक है, अब जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ए बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसमें OH माइनस हो जाएगा और एक कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। तो उससे कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो यहां से H निकल जाता है, दैट इज -H2O। -H2O हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और बाद में अब क्या होगा, तो वापस इथाइल ग्रुप जो है वो ऐसे अटैच हो जाएगा CH3C, यहाँ पे H और यहाँ पे O CH2 CH3 और यहाँ पे CH2 CH3। मतलब इथॉक्सी ग्रुप दो आएंगे और दोनों इथेक्स ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर है, मतलब इसको हम जेमिनल में ला सकते हैं, जेम अल्कोक्सी ऐसे बोल सकते हैं। और ये प्रोडक्ट को बोलते हैं एसीटाल। इसको बोलते हैं एसीटाल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप बोलोगे सर इसमें ये ड्राई HCl हमने क्यों यूज किया, ड्राई HCl। तो ड्राई HCl यूज करने का एक ही रीजन होता है कि रिएक्शन में आपने देखा होगा कि ओवरऑल वाटर निकलता है H2O, और वाटर जो होता है वो ड्राई HCl उसको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा। और जैसे उसको एब्जॉर्ब करेगा तो H2 का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा, तो सिस्टम को गुस्सा आएगा। सो अकॉर्डिंग टू ली चिटेलियर प्रिंसिपल, न्यू इक्विलिब्रियम established in forward direction। ओके, तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड जो है वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मतलब इथेनॉल की बोतल है उसके अंदर आपने अल्कोहल डाल दिया, तो एक्चुअली ये पूरे रिएक्शन में अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, एक फर्स्ट स्टेप में और एक सेकंड स्टेप में। यहां पे अल्कोहल का रोल न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, वहां पे इसका रोल इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। और अल्कोहल के 2 बिहेवियर है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो दोनों हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। क्लियर, तो ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो ये रिएक्शन पढ़ा हमने इथेनॉल के साथ। अब बात करते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल विथ डाइहाइड्रिक अल्कोहल।
अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स 2 OH ग्रुप आपके पास हो गए और उसका बेस्ट एग्जांपल है इथिलीन ग्लाइकोल। तो ये रिएक्शन हम दोनों के साथ पढ़ेंगे, मतलब इथेनॉल के साथ भी पढ़ेंगे और कीटोन के साथ भी पढ़ेंगे। ये मोनो वाला रिएक्शन जो है वो अल्डिहाइड के साथ ही होता है, कीटोन के साथ नहीं हो रहा है। तो डाइहाइड्रिक में दोनों रिएक्शन पढ़ेंगे। इट मींस CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ऑक्सीजन डेल्टा माइनस और कार्बन डेल्टा प्लस। अब यहाँ पे डाइहाइड्रिक अल्कोहल की फॉर्मूला, तो CH2 यहाँ पे OH और यहाँ भी OH। अब रिएक्शन देखो कैसे होगा। अब यहाँ पे जो रिएजेंट है वो PTS यूज होता है। PTS का मीनिंग होता है पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। मतलब बेंजीन की जो रिंग है उस पे पैरा ग्रुप जो होता है, पैरा ग्रुप, यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा CH3 और यहाँ पे ग्रुप होगा SO3H। ओके, तो फॉर्मूला में अभी हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन PTS एक एजेंट है। चलो अब इसमें रिएक्शन देखो कैसे होगा, कैसे रिएक्शन होगा, सोचो थोड़ा, कौन किसके साथ जाएगा। तो एक सिंपल सी बात है, कार्बन के साथ नेगेटिव आना चाहिए और ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, याद रखने की टेक्निक, पहले न्यूक्लियोफाइल उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, दो स्टेप है कि नहीं। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट जाना पड़ेगा। मान लो कि आपने यहां से पूरा OH निकाल दिया फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो एक कार्बन हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ओके, और यहां से क्या निकलेगा हमारा H, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मीनिंग हुआ एक टर्मिनल पे न्यूक्लियोफाइल बेस्ड रिएक्शन होगा और एक टर्मिनल पे इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे -H2। क्लियर। अब कौन कहां पे अटैच होगा वो आप देखो, ये पूरा साइक्लिक फॉर्म मिलेगा आपको। मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, कार्बन के साथ अटैच होने के लिए कौन आएगा, कार्बन के साथ नेगेटिव पार्ट, मतलब ये वाला। तो यहाँ देखो ऐसे होगा, ये कार्बन है, यहाँ पे हमारा CH3, यहाँ पे हमारा H। चलो आप बताओ, यहाँ पे वो माइनस है, ठीक है। चलो अब ये कार्बन के साथ कौन आएगा, नेगेटिव, मतलब ये पार्ट, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा O, उसके बाद CH2, देन CH2 के ऊपर वापस CH2, यस, और ये CH2 पॉजिटिव है तो अटैच हो गया कि नहीं। तो इस बेस पे रिएक्शन होगा, मतलब OCH2। क्लियर। और ये जो बनता है ये साइक्लिक फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक फॉर्म। तो ऐसे रिएक्शन हो सकता है। क्लियर। और ये रिएक्शन हम कीटोन में भी लिख सकते हैं। तो इसका एक पहले फोटो ले लो, ठीक है। कब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। मोनोहाइड्रिक में पहले न्यूक्लियोफाइल बाद में इलेक्ट्रोफाइल। ये डाइहाइड्रिक है तो एक सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल होगा, एक सेंटर पे इलेक्ट्रोफाइल होगा। और अल्कोहल में 2 बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, ऐसा हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, तो ये पता होना चाहिए। और ये एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन है, इसमें हम कीटोन भी ले सकते हैं। कीटोन लिया मतलब यहाँ पे CH3 हो जाएगा, तो यहाँ भी CH3, और इसको कीटाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटाल। तो ये रिएक्शन भी आप लिख दो डाइहाइड्रिक के साथ। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे वापस, तो आपको ओरिजिनल कंपाउंड वापस मिल जाएगा। ओरिजिनल मतलब एसीटाल का आप हाइड्रोलिसिस करोगे, H2 उसमें ऐड करोगे, तो आपने मुझे बताओ हाइड्रोलिसिस करना मतलब क्या, इसमें वाटर ऐड करना, वाटर ऐड करना। तो पूरी प्रोसेस में आप देखो एक H2 बाहर निकला है कि नहीं, यस, ठीक है। तो मान लो कि आपने इसमें हाइड्रोलिसिस किया, मतलब प्लस H2 आपने ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल, ओके। तो आउटपुट क्या निकलेगा, तो पूरी चेन में आपने कितने अल्कोहल ऐड किए, कितने ऐड हुए, मतलब 2। तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, -2 मोल CH3 CH2OH, 2 मोल वापस निकल जाएंगे और वापस आपको ये एल्डिहाइड मिल जाएगा, दैट इज CH3CHO। हाइड्रोलिसिस, इसका भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है, कीटाल का भी। और कीटाल का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो एक H2 निकला है कि नहीं, तो एक H2 उसमें ऐड कर दो। एक H2 आप ऐड करोगे
तो ये इथिलीन ग्लाइकोल क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और वापस आपको कीटोन मिलेगा एंड दैट इज हाइड्रोलाइसिस। ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन ये पता होना चाहिए। ओके, तो हाइड्रोलाइसिस से हमें वापस पी प्रोडक्ट मिल सकती है। तो अल्कोहल वाला रिएक्शन थोड़ा टिपिकल है लेकिन बहुत सिंपल है, हमें बस न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। मोनोहाइड्रिक आप यूज कर रहे हो मतलब 2 बार यूज करना पड़ेगा, और डाइहाइड्रिक आप यूज कर रहे हो मतलब एक ही बार आपको अल्कोहल यूज करना है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सारे रिएक्शंस के मैं एक एक लेक्चर आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं जिससे मिक्सअप न हो जाए। ओके, तो बहुत इजी है। और आल्डिहाइड का लिखो, उसके बाद आपको कीटोन का रिएक्शन भी लिखना है और करना क्या है वो आपको पता है, कीटोन में 2 CH3 ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे उसमें आप देखना एमोनिया और उसके डेरिवेटिव, उसके साथ भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है, लेकिन वहां पे टेक्स्ट बुक में केमिकल रिएक्शन नहीं दी है लेकिन एक जनरल फॉर्म में पूरा केमिकल रिएक्शन दे दिया है और उसमें एक टेबल दिया है कि पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन दिया है, उस हिसाब से हमें वो टॉपिक पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो हम देखेंगे और वहां पे देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। वो भी बहुत इजी है लेकिन टेबल फॉर्म में पूरा रिएक्शन है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस एक ही रिएक्शन में ले रहा हूं, दैट इज विद अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एंड डाइहाइड्रिक। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोनोहाइड्रिक में 2 बार अल्कोहल ऐड होता है, डाइहाइड्रिक में एक ही बार होता है। मोनोहाइड्रिक है वो अल्डिहाइड के लिए मेनली है और डाइहाइड्रिक है वो मेनली कीटोन के लिए है। और दोनों में जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो फाइनली हमें ओरिजिनल अल्डिहाइड और ओरिजिनल कीटोन वापस मिलता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।